चालीसा। शीस नवा अरिहंत को सिद्धन करो प्रणाम। उपाध्याय आचार्य काल शोकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती जिन मंदिर शोकान। परम प्रभु के पद में गो मन मंदिर में ध्यान। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन जनिशी नाशा पर। वीत राग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके जिनके उर्ष स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बदा निरंतर छट आया बैराग उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुंचे। एक 110 गण दरबत लाए मुक्त मधु चामर के लाए। असंख्या स्त्रियंच बताए देवी दिक्कत नत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाही जब तुमने महिमाद खिलाई। मूला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लगा। चिन्ह कमल लगे लोग लोगाही पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने ये अतसेद खिलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण के लाही दिक्कत हृदय को भाई। अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। 40 बार पाठ करें 40 दिन खीस गंदा पार। पदम प्रभु में आएगी जल्दी हुए जो जिनके निसंतान नाम बस में चले पदम प्रभु भगवान की। समाधि भक्ति निकालेंगे तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन वाणी रसपान करूं मैं जिन बर को ध्याऊं। गुड़ी जनों के सदगुण गाहूं जिन भर यह भर दो। पर निंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलो। आतु तत्व की रही भावना भाव विमल भर दो। जिन शासन में भीत बड़ा हूँ मिथ्या तय छोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मरण समय गुरुपाल मूल हो संत समूह रहे। भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। बाल काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। श्वास सांस अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। विषय कसायों गो में त्यागो तजु परिज्ञ को। तंजिन मुझे निकालो सिद्धालय भर दो।
बद्ध भव सब गुरु हमारे हमें बद्धता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल में जिन भर रहे हृदय मेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो गोदी लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पहने आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में तो लग जाए रहने। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान। तुम्हारे चरण में कटे चिंद। कोई जन्म से तो आई ये सुधिया भोगों के पद पर। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। ओरे सदी कर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। विमल सिंधु घेरा छोटी नदी सा। लहरा तो उपन विद्या धनी का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। बालियति संग के पुष्प नंते नायक आबाल वृद्ध सब आपके आधारक मन में हमारे। गुरुदेव तुमको गुरुदेव तुमको। आचार्य परमेष्ठी का प्रवचन आज किसी बच्चे ने किसी श्रावक श्राविका ने आज दोपहर में बताया। आपकी सिस्टर जी ने बताया था। महाराज श्री कि महाराज जी नाम नहीं बताएंगे, बड़े पद पे हैं। आचार्य भगवान सब जानते हैं, चर्यावान साधु हैं। आचार्य भगवान का नाम है विशुद्ध सागर गुरुदेव भट्टाचार्य। हम मंदिर में जोर से घंटा बजाएंगे, मंदिर में तेज तेज पूजा करेंगे, तेज तेज आवाज निकाल मंगलाचरण करेंगे। क्या आपको दोष का कारण बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हमारे मेमोरी कम है, भूल जाते हैं। इसलिए आप पूजा करते समय आप भूल गए हमने क्या बोला और क्या आपने चढ़ाया। क्योंकि आपको कौन सी गोत्र मिलेगी ये आपका पता है। आप अच्छा काम करने आए हैं और अच्छा काम करने के चक्कर में आपको गलत काम हो जाए। आपने मंगलाचरण किया, चिल्ला चिल्ला के बगल में पूजा कर रही अम्मा, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, आप नहीं सुन रहे, 3 दिन से बोल रही हैं, तो आपको अंतराय कर्म पड़ेगा। ऐसी पूजा करने से क्या फायदा? तुम संवेद से गिर जाओ, सोना गिर जाओ, महावीर जी जाओ, तेजारा जी जाओ, कंपिल जी जाओ, बड़े गांव जाओ या अयोध्या जाओ, कहीं जाओ, आपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करी तो बिल्कुल बेकार है सारी सेवाएं। अपने माँ बाप की सेवा करी। सबसे बड़े संवेद सिकर क्षेत्र यही है, गिरनार जी यही है, यही पावापुरी है, यही कुंडलपुर है, यही भागलपुर है। माँ बाप से बढ़कर हमारे कोई नहीं हो सकते। सबसे प्रथम माँ बाप हैं। माँ बाप नहीं होते शायद हम दुनिया में नहीं होते। याद रखना,
तेज आवाज में पूजा का फल क्या मिलेगा? नीची गोत्र मिलेगी। और आचार्य परमेष्ठी के उदाहरण दे रहा हूं, चाहे शांति सागर हो, चाहे वीर सागर हो, चाहे शिव सागर हो, चाहे अजित सागर हो, चाहे धर्म सागर हो, पूर्वाचार्य आचार्य बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? पूर्वाचार्य। आप 5 आचार्य बैठे हैं, दिगंबर हैं, आपके ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया तस्वीर पर, फिर कपड़ा उठाया, क्या उचित है क्या गलत है? जल्दी बोलिए। गलत है। इसलिए गलत है कि आप पहले उसको ढको फिर उठाओ। उस दिगंबर मुद्रा की फोटो के ऊपर कपड़ा नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? इसलिए नहीं डाल सकते हैं कि हम कपड़ा का दोष लगेगा। क्यों? पहले नंबर कपड़ा डाल दिया फिर कपड़ा उठा दिया, दोष लगेगा लगेगा। महाराज जी ने बोला अभी बीच में, तरुण सागर में है, प्रसन्न सागर गुरुदेव ने बोला, विश्व सागर जी ने बोला, जो कि सभी महाराज बोलते हैं। तस्वीर रख दी, फिर उसका विमोचन कराया। विमोचन कराने के बाद इसकी बोली लगाई। बोली लगाने के बाद आपने एक तरह से मुनिराज को मंडी में बैठा दिया। मेरा शब्द सुनना, मुनिराज को मंडी में बैठा दिया तो मुनिराज की बोली लग रही है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 21 लाख रुपए। आपको बोली लगा रहे हैं, फिर कहते हैं मंदिरों की चोरी हो रही है। बाहर जाती है आवाज तो आप जानते हो दीवाल के भी कान हुआ करते हैं। कोई काम होता है, गुप्त भी काम हो जाते हैं, इस हाथ को पता भी नहीं चलता, काम भी सारे हो जाते हैं। तो अपने जब से बोली लगी है और कास्ट के लोग भी बोली लगाने चालू कर दी है। याद रखना, यहाँ जितनी मंदिर में सामग्री होती है सब चढ़ती हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज नेमावर में विराजमान थे। दोपहर की बात है, 2:30 बजे की चर्चा हो रही थी। कोई भाई बाहर से आए, नमोस्तु किया और 3 महाराज बैठे थे। एक संकेत, 2 महाराज हम, मैं बात कर रहा था, बाकी महाराज चुप बैठे थे। चर्चा हुई कि महाराज जी सामग्री मंदिर में चढ़ती है, उस सामग्री का क्या होगा वो आपका मतलब नहीं है। श्रावक से बोला गुरुजी ने, वो मंदिर के पुजारी का काम है, मंदिर के सेवक का काम है। वो निर्माल हो गई, वो क्या करेगा उसका मैटर है, आप इसमें टांग ना अड़ाएं। आपका तो निर्माल हो गया। आपने चाहे गोला चढ़ाया चांदी का, चाहे आपने सुंदर कुछ चढ़ाया, हो गया निर्माल पूजा। दीदी आपने लड्डू चढ़ाया, कौन से दिन चढ़ाया? 31 तारीख को मोक्ष कल्याणक भगवान का मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। मोक्ष सप्तमी है, क्योंकि सब जानते हैं जितने मंदिर हैं भारत में, हर मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान सबके इष्ट तो हैं ही हैं, तीर्थंकर सारे इष्ट हैं। विशेष पूजा होती है। और याद रखना, आप जितने श्रावक बैठे हैं, यहाँ लड्डू चढ़ाया और लड्डू कहाँ गया? वो गया मार्केट में। कहाँ गया? मार्केट में गया। मार्केट में क्या बनना है? 9 तारीख का क्या है? रक्षाबंधन है। सब लोग घेवर खाएंगे, घेवर पे लगेगा, वो लगेगा नहीं लगेगा? जी लगेगा। चाशनी बन जाएगी, उसकी चाशनी बनेगी, आराम से चबा चबा के खाएंगे। याद रखना, 100 रुपये किलो वाली चीज 500 रुपये किलो बिकेगी, 800 रुपये किलो बिकेगी। याद रखना, आप लोग खुद ही जानकर पूछकर हलवाई की दुकान पर लेने जाते हो, ऊंची दुकान पर लेने, अरे बढ़िया दाम है। याद रखना, जिंदगी में मिठाई 1 दिन की हो चाहे 2 दिन की हो, सब मिठाई अभक्ष है। सारी मिठाई अभक्ष है। क्यों अभक्ष है? वो चीनी शक्कर है, वो शक्कर में कल का पानी पड़ गया, आया और डाल दिया, तो उसको घोरा तो उसमें कल पड़ी थी। एक चुईया मोटी सी देखी थी ना मार्केट में,
तो मार्केट में चुईया देखी थी मोटी सी, वो कल बना रहा था, मैं परसों निकला था, ऊपर से बना रहा था, तो ऐसी चुईया पड़ी उसमें, उसने हटा के रख दी, तो आराम से घेवर पे उसने डाल दिया, तो आराम से स्वादिष्ट खाई, आराम से स्वादिष्ट खाई। वो घेवर कितना अच्छा लगा, उसमें लगा दिया उसने पिस्ता लगा दिए, बादाम लगा दिए, काजू लगा दिए। बहन जी ये 1200 रुपये किलो वाला है, देसी घी का है। पूजा दीदी आई है 1600 रुपये किलो का है। अच्छा आप अम्मा आई हो 800 रुपये किलो का है, आप दीदी आई हो 600 रुपये किलो का है। सगल देखकर खरीदी जाता है मार्केट में माल। मार्केट में माल की कीमत किसकी है? अरे अम्मा आई हैं 300 रुपये किलो घेवर है ये वाला, आप 300 वाला ही ले सकते हो। दीदी आई है 1100 रुपये किलो ऑयल है। याद रखना, चाहे घेवर 300 का हो चाहे 1000 रुपये का किलो हो, सीनी 80 रुपये किलो की है, और लेबर का खर्चा लाइट का खर्चा मिलाकर उसको पड़ गया 200 रुपये किलो। उसने देखा 1200 रुपये किलो, आराम से चबा चबा के खाया, और ऐसा खाया तो आप उंगली चाटते हो, फिर दर्द हो रहा पेट में, महाराज जी मैंने घेवर खाया ज़्यादा, क्या करूं महाराज जी। याद रखना, घेवर खाने की मान नहीं है, चौके में भी तो घेवर बनता है भाई, बनता है ना। हाँ कल पूजा जी कह रही मैं बनाऊंगी महाराज जी आपके लिए, ठीक है। याद रखना सब लोग समझ रहे हैं ना समझ रहे हैं। घेवर जो क्या बोलते हैं इसको, लड्डू चढ़ाएंगे ना, लड्डू सब पहुंच जाएंगे, जा रहे हैं देखो सब जाएंगे मार्केट में जाएंगे, फिर एकदम बढ़िया चाशनी बनेगी, इसमें केमिकल डलता है बढ़िया, और आराम। दीदी देखो जा रहा है, क्या रुपये किलो? 600 रुपये किलो घेवर है। दीदी कितनी किलो चाहिए आपको? नहीं अभी नहीं, अभी पैसे बाद में आ जाएंगे। अरे ले जाओ बहन जी, अरे यार अभी तो। याद रखना, जो घेवर खाओ चाहे मिठाई खाओ, सोच समझ के खाना, पर इतना बोलूंगा जरूर। तो अभी तीर्थंकर भगवान की स्तुति करेंगे, आनंद यात्रा। आदिनाथ का बहन, आदिनाथ का बहन, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, इनाम लेके आओ। समवनाथ का घोड़ा, समवनाथ का घोड़ा, इनाम मंगाओ इनाम। अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, सुमिंद्रनाथ का चकवा, सुमिंद्रनाथ का चकवा, पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल, सुभाषनाथ का सातिया, सुभाषनाथ का सातिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, स्याशनाथ का गेड़ा, स्याशनाथ का गेड़ा, बसभुज का भैंसा, बसभुज का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, विमलनाथ का सूकर, जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे होनी अनहोनी, कब क्या कट जाए रे। आए बुढ़ापा आएगा, पास ना आएगा बेटा, जीवन है पानी की बूंद, विमलनाथ का सूकर, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, धर्मनाथ का ब्राइडन, धर्मनाथ का ब्राइडंड, शांतिनाथ का हिरण, शांतिनाथ का हिरण, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु महावीर गुण गाएंगे, प्रभु जी का नवन कराएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे।
हाथों में लेकर अष्टभ की थाली पूजन कराएंगे। हाथों में लेकर अष्टभ की मुशव्रत का कछुआ नमीनाथ का नीलकमल नमीनाथ का शंख परसनाथ का सांप हो माँ विश्वामिक का सिंह संयम में जीवन ओ आदि व्याधि हो संयम में जीवन ओ आदि व्याधि हो बस एक तमन्ना है गुरुचरण समाधि हो। बोलना कभी तो ये बाबा उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाता है कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है। ओ हो आ हा ओ बताएंगे 24 तो भगवान की बाजे छम 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 छमा छम बाजे घोंगेरो हाथों में दीपक लेकर आरती करूं बाजे छम 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 छमा छम 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 बाजे छम 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 छमा छम बाजे घोंगेरो सिरी जिने राजा भवदधि पारे उतारे जिहाजा दूसरी आरती से धन केरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा चौथी आरती श्री बुझाया दर्शन देखत पाप भलाया पंचवी आरती साधु तिहारी कुमत विनाशन शिव अधिकारी छठी 11 प्रतिमा धारी श्रावक वंदो आनंदकारी बाजे छम 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 छमा छम बाजे घोंगेरो हाथों में दीपक लेकर आरती करो संध्या करके आरती कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए जो यह आरती पढ़े पढ़ावे सो नर नारी अमर फल पावे सोने को दीप कपूर की बाती जगमग ज्योति जगे सारी राती बोलो जय 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 प्रभु की जय 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 बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की हम आरती करने आए हैं हम आरती करने आए हैं हम वंदन करने आए हैं तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े धर लिया दिगंबर बाना है छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं स्थिर मन से सब सहते हैं बाधाएं कितनी आ जाए नहीं ब्याह किया घर बारी तजा समता के दीप जलाए हैं हे महाव्रती संयमधारी आरती को सेवक आए हैं तुम जैन धर्म के सूरज हो तप त्याग की अद्भुत मूरत हो
जय धन्य धन्य महिमाओं तेरी, तम हरने वाले सूरज हो। शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं हे गुरुवर मेरे प्यारे। अनुकरण सागर जी मेरे तेरी आरती करने आए हैं। बोलिए परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर वाणी भूषण बाल योगी शरणम तीर्थ प्रवर्तक पाठशाला प्रेरक परम पूज्य मुनि श्री अनुकरण सागर जी महा